स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे स्रोतों पर बात कर रहे हैं जो भारत में कुछ कथित तौर पर भुताहा कही जाने वाली जगहों से जुड़े हैं। मतलब ये सिर्फ डर वाली कहानियां नहीं है, ये असल में लोगों के अपने अनुभव हैं। कैसे उनकी जिंदगी में कुछ अनदेखी चीजों ने बड़े बदलाव लाए। हमारे पास एक सोर्स है, द यंग पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल से। अच्छा। उसमें एक बातचीत है। अच्छा। उसी में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की 2 घटनाओं का जिक्र है। तो चलिए इन्हीं अनुभवों को थोड़ा गहराई से देखते हैं। पहली कहानी है मध्य प्रदेश के गांव की। सुभाष जी हैं एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी। उन्होंने अपने बजट में एक ठीक ठाक बड़ा सा घर खरीद लिया, सस्ता मिला था शायद। पर दिक्कत तब शुरू हुई जब गृह प्रवेश का हवन हुआ। एक अजीब बात हुई, जो हवन सामग्री की खुशबू होती है ना, वो फैली ही नहीं पूरे घर में। अजीब सा लगा। फिर जब वो रहने लगे तो परिवार में धीरे धीरे दिक्कतें आने लगी। बेटी थी, वो पढ़ाई में पिछड़ने लगी अचानक से। बेटे की सेहत वो भी बिना किसी वजह के खराब रहने लगी। मतलब टेस्ट करवाएं, सब नॉर्मल। और ये सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं रहा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी पत्नी जो पहले काफी पूजा पाठ करती थी, वो भी एकदम बदल गईं। पूजा से मन हटने लगा, थकी थकी सी रहने लगीं। और घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े, कलह बढ़ गई। हाँ, ये पैटर्न कई बार देखा जाता है। मतलब एक नकारात्मकता सी फैल जाती है। धीरे धीरे परिवार के हर सदस्य पर, हर पहलू पर, सेहत, पढ़ाई, रिश्ते, व्यवहार, सब पर असर। और शुरुआत में अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, है ना? बिल्कुल। जैसे बेटी का मामला देखिए। एक रात वो घर के बाहर मिली, पेड़ के नीचे। उसे लगा वो अपने कमरे में सो रही थी। उसे कुछ याद नहीं कि वो बाहर कैसे पहुंची। अरे, ये तो काफी डरावना है। हाँ, और उसे भयानक सिरदर्द रहने लगा। नींद में भी अजीब अनुभव होते थे। वो जिसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं ना, जैसे जाग रहे हों पर हिल नहीं पा रहे, वैसा कुछ। और बेटा, वो भी गलत संगत में पड़ गया, गुस्सैल हो गया बहुत, घर में चोरी तक करने लगा। ओह, यानी हालात बिगड़ते ही चले गए। वो नहीं दे रहे थे। उन्हें लगता था बच्चों की उम्र का असर है, या शायद गांव का माहौल। वो मानना नहीं चाहते थे कि कुछ और है। हाँ, ये होता है। जब तक खुद पर न बीते ना, तब तक। बिल्कुल। उनका नजरिया तब बदला जब एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद उनका पैर सुन्न हो गया। डॉक्टर कोई कारण नहीं बता पाए, बिल्कुल कोई मेडिकल वजह नहीं। तब उन्हें शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। सही। अक्सर ऐसा ही होता है। जब बात अपनी सेहत या सुरक्षा पर आ जाती है, तब इंसान सोचने पर मजबूर होता है। ये व्यक्तिगत अनुभव ही सोच बदलता है। सही कहा। फिर उन्होंने अपने छोटे भाई से बात की, जो थोड़े आध्यात्मिक किस्म के थे। उनकी मदद से किसी जानकार को बुलाया गया। तब पता चला कि उस घर में एक बुजुर्ग की आत्मा थी। अच्छा। हाँ, जिन्हें शायद उनके बेटों ने बहुत सताया था, और मुमकिन है कि मरने के बाद वहीं कहीं घर में ही दफना दिया गया हो। तो वो अतृप्त थीं। बाप रे, तो फिर समाधान क्या निकला? खास पूजा पाठ की गई, उनके जो भी अवशेष थे उनका ठीक से अंतिम संस्कार किया गया, और आत्मा से एक तरह की संधि हुई कि उन्हें घर में ही एक कमरा दे दिया जाएगा, सम्मान मिलेगा, और घर में मांस मदिरा वगैरह नहीं लाया जाएगा। ये शर्तें थीं। ओके, और इसके बाद? इसके बाद धीरे धीरे सब ठीक होने लगा, परिवार की हालत सुधरने लगी। तो ये थी मध्य प्रदेश की कहानी। अब आते हैं दूसरी कहानी पर। ये महाराष्ट्र की है। विनय जी का मामला है। वो अपने खुद के खरीदे घर में रह रहे थे, कोई 20-22 साल से। सब बढ़िया चल रहा था। इतने सालों से? फिर अचानक क्या हुआ? हाँ, यही अजीब बात है। 2012 के बाद अचानक से उनकी आर्थिक तरक्की रुक गई। बिजनेस में घाटा होने लगा। उनकी पत्नी, जो बहुत पूजा पाठ करती थी, वो बीमार रहने लगी, चिड़चिड़ी हो गई। बेटा, जो पढ़ने में बहुत होशियार था, मेडिकल की तैयारी कर रहा था, वो एकदम रास्ते से भटक गया। अरे! नशा, मारपीट, पुलिस केस, इन सब चक्रों में पड़ गया। बेटी को रात में डर लगता था, चीखती थी। एक बार तो हद हो गई, उसने अपनी मौसी का गला दबाने की कोशिश की, जैसे उस पर कोई साया हो। ओह, ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, बहुत। विनय जी की अपनी नौकरी भी चली गई। मतलब चारों तरफ से परेशानी। फिर उनके पिता ने कहा कि घर में सुंदरकांड का पाठ करवाओ। पाठ करवाया तो कुछ दिन शांति रही। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। ये मामला थोड़ा अलग लग रहा है ना? पहली कहानी घर के अंदर की ऊर्जा या इतिहास से जुड़ी थी। ये वाला ऐसा लग रहा है जैसे कोई बाहरी चीज असर कर रही हो, जैसे किसी की नजर या कोई
कोई क्रिया वगैरह? बिल्कुल, ये फर्क जरूरी है। और आगे जो हुआ उससे ये बात और साफ होती है। एक दिन बरसात का मौसम था, घर के पीछे एक बादाम का पेड़ लगा था, हट्टा कट्टा स्वस्थ पेड़। वो अचानक गिर गया, बिना किसी तेज हवा या तूफान के। अपने आप? हाँ, बस गिर गया। जब लकड़हारे उसे काट रहे थे तो उनमें से एक को पेड़ की डाल पर एक लाल कपड़े का बंडल बंधा मिला। उसमें सिंदूर, चूड़ी, आटे की गुड़िया जैसी चीजें थी। अच्छा, ये तो टोने टोटके वाली चीजें लग रही हैं। हाँ, वही। जिस लकड़हारे ने उसे खोलकर फेंका वो अजीब हरकतें करने लगा। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रही। तब गांव के ही एक ओझा, मतलब जो इन चीजों के जानकार होते हैं, उन्हें बुलाया गया। उन्होंने बताया कि किसी पड़ोसी ने जलन के मारे एक स्त्री आत्मा को उस पेड़ पर बांध दिया था। ताकि विनय जी के परिवार की तरक्की रुक जाए। हाँ, बिल्कुल। और उस लकड़हारे ने अनजाने में उस आत्मा का स्थान भंग कर दिया था, इसलिए वो उस पर हावी हो गई। ओहो, तो वो सुंदरकांड का पाठ और फिर पेड़ का गिरना, क्या इनमें कोई कनेक्शन था? मतलब क्या ईश्वरीय कृपा से वो बाधा सामने आ गई या बस एक संयोग था? कहना मुश्किल है, ये अपनी अपनी व्याख्या है। हाँ, कह सकते हैं। खैर, ओझा ने फिर उस आत्मा से बात की। आत्मा ने कहा कि उसे एक नई जगह चाहिए रहने के लिए, दूर किसी पेड़ पर, और 6 महीने तक उसे नियमित भोग देना होगा। तब वो विनय जी के परिवार को और उस लकड़हारे को छोड़ेगी। बाप रे, फिर क्या हुआ? विनय जी ने वैसा ही किया जैसा बताया गया था, और जिन पड़ोसियों पर शक था उनसे दूरी बना ली। धीरे धीरे उनके हालात भी सुधरे। तो ये थीं वो 2 घटनाएं, अलग अलग जगह, अलग अलग कारण, पर दिखाती यही हैं कि कभी-कभी जिंदगी में जो परेशानियां आती हैं, सेहत की, पैसे की, रिश्तों की, उनके पीछे कुछ ऐसे कारण भी हो सकते हैं जिन्हें हम आमतौर पर देख या समझ नहीं पाते। अनदेखे पहलू। हाँ, बिल्कुल। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या हमारे आसपास, हमारे माहौल में ऐसी ऊर्जाएं या प्रभाव वाकई मौजूद हैं जिनका असर हम पर पड़ता है, हमारी सोच पर, हमारी सेहत पर, शायद हमारे भाग्य पर भी, भले ही हम उन्हें सीधे महसूस ना करें? मन में एक सवाल आ रहा है, क्या ये जगह, हमारे घर, हमारी जमीन, क्या ये सिर्फ ईंट पत्थर और मिट्टी है, या फिर इनका अपना भी एक इतिहास होता है, एक ऊर्जा होती है जो शायद अनजाने में ही हमारे आज को, हमारी कहानी को प्रभावित करती रहती है? इस पर सोचिएगा जरूर।